और कुत्ते के काटने के बाद सोसाइटी के लोगों में गुस्सा है। लोगों ने की कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पहले भी सोसाइटी के कई लोगों को काट चुका है ये कुत्ता। और आपको बताएं कि बीगल ब्रीड के कुत्ते ने बच्चे को काटा है। इसके खिलाफ शिकायत भी की गई है। जो कुत्ते के मालिक है उनके खिलाफ ये शिकायत की गई है। गाजियाबाद के चार्म्स कैसल सोसाइटी में लिफ्ट में एक कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को काट लिया और इसको लेकर जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उन लोगों ने बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट की है। गाजियाबाद पुलिस में FIR भी हो गई है। मामले में अज्ञात महिला के नाम से FIR हुई है। और इस वक्त मैं इस सोसाइटी में हूँ और सोसाइटी के जो फैसिलिटी मैनेजर हैं राजेंद्र जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले भी इन्होंने कई बार बच्चे के काटा तो उन्होंने FIR भी कराई थी और इसके नोटिस भी हम लगा चुके हैं। बेसमेंट वगैरह में पोटी भी कराते हैं, कोई चीज सुनने को तैयार नहीं होते हमारे को। तो इन्होंने ये बताया है कि वैक्सीनेशन हुआ था डॉग का कि नहीं हुआ था, कोई ऐसी वैक्सीनेशन की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला हुआ है सब लोगों को कि रजिस्ट्रेशन कराकर हमारे पास पेपर जमा कर दें। कोई हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया आज तक, ना ये बताता कि हमने कराया नहीं कराया। मैं तो एक बात कहूँगा, तुम डॉग पाल रहे हो, तुम अपने माँ बाप को तो पाल लो। माँ बाप को तो तुम केयर करते नहीं हो, कुत्ते ही केयर कर रहे हो तुम। अब ये बताओ, छोटे से बच्चे ने क्या जुर्म कर दिया और आप जो है लिफ्ट में जाते हुए हंस रहे हैं। आप हैं, यू आर स्माइलिंग। क्यों भाई, क्यों? वो बच्चा नहीं है किसी का क्या? कुत्ते को आप इतना प्यार कर रहे हैं जैसे आपका बच्चा हो। दूसरे के बच्चे को आप प्यार ही नहीं कर रहे यार। व्हाट इज दिस यार? इतनी निर्दयी हो गई होंगी। निर्दयी क्या हो यार? ये तो गलत बात है। गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती है इन कुत्ते पालने वालों के ऊपर? बताओ ना, एक्शन लेना चाहिए ना इन पे। भाई आप कुत्ते पाल रहे हो तो उसको बांध के रखो, उसका मुंह बांध के रखो। मुंह भी नहीं आप बांध के रखते हो, हैं? आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते हो। व्हाट इज दिस यार? क्या है ये? क्या सिस्टम क्या है? बताएं आप। कल जो भी दुर्घटना हमारी सोसाइटी में हुई है, मैं उसकी बहुत ज्यादा निंदा करता हूं। और जितने भी पेट ओनर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे लगा करके ही पेट ओनर्स के साथ निकलें, अदरवाइज नहीं निकलें। और हो सके तो लिफ्ट यूज नहीं करें। ये हादसा जो कल बच्चे के साथ हुआ है किसी भी के साथ हो सकता है। सोसाइटी में बच्चे बहुत हैं, कुछ बच्चे अकेले ट्यूशंस को जाते हैं, एक टावर से दूसरे टावर जाते हैं, खेलने जाते हैं। ये चीजें कभी भी हो सकती हैं, इसको तुरंत रोकना चाहिए। तो सोसाइटी से जुड़ी अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार सामने आ रही है। इसमें पेट्स को लेकर भी ऐसी समस्या सामने आई। कुत्तों से सावधान सबके लिए 7 जरूरी सवाल हैं। वो सवाल क्या हैं? तो पालतू कुत्ते से हुए नुकसान की कड़ी सजा इनके मालिकों को नहीं मिलनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बच्चे अगर सोसाइटी के पालतू कुत्तों से खौफ खाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अगर बच्चों को इन कुत्तों से डर लगता है, क्या कुत्ते पालना सुरक्षा जरूरतों से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन गया है? क्या लोग स्टेटस के लिए पालते हैं कुत्ते? क्या ये अपने आप में एक अजीब सी बात नहीं है कि जानवरों से प्रेम की जगह वो स्टेटस का सिंबल हो गया? क्या कुत्तों के जरिए स्टेटस दिखाने की चाहत कई बार इनके मालिकों में अकड़ पैदा करती है? क्योंकि जैसा इस मामले में है कि कई बार कंप्लेन करने के बाद भी कहीं कोई सुधार नहीं हुआ, कोई गौर करने को तैयार नहीं। क्या यही अकड़ और लापरवाही अक्सर दुर्घटना का कारण बनती है? जब आपको पता हो कि कुत्ते खतरनाक साबित हो सकते हैं, कोई सावधानी नहीं रखी गई। पेट्स लवर्स होने का क्या यह मतलब है कि आप इंसानी जान को भी जोखिम में डाल दे? जैसा कि इस पूरे मामले में हमें नजर भी आया है। छोटा बच्चा जिसको इस कुत्ते ने काटा और उसकी मालकिन देखती रही। छोटे छोटे फ्लैट्स में पालतू कुत्ते रखने पर क्या रोक नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह से सभी जानवर पालने लगेंगे तो फिर सोसाइटी के अंदर खतरा भी पैदा हो सकता है और यह किसी भयानक दुर्घटना में भी तब्दील हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त चार्ल्स सोसाइटी से शालिनी मौजूद हैं। शालिनी, इस पूरे मामले में हमने सबका पक्ष सुना, सोसाइटी के लोगों का सुना, जो पीड़ित पक्ष है हमने उसका सुना, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनका वो पेट था, उन्होंने कुछ कहा है अपनी सफाई में? वो कुछ कह रहे हैं? क्योंकि यह भी कहा गया कि बार बार उनको इस बात के लिए चेतावनी भी दी गई थी।
देखिए, मैं आपको बताऊं, वो जो महिला हैं वो सुबह से सारे मीडिया पर्सन उनके पास गए थे। मैंने भी उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाकायदा सबको और धमका रही हैं कि जो भी मेरे पास आता है, इस तरह ये लोग कैसे अंदर आ सकते हैं, अगर ये लोग आ रहे हैं तो फिर मैं सबकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। इस तरह की बात कह के वो सबको धमकाने की भी कोशिश कर रही। और नहीं, यहाँ की सोसाइटी के लोगों ने भी हमसे बोला, जो रेजिडेंट हैं वो लोग, जिनको पहले वो लोग भी मिले जिनके बच्चे को पहले इसी कुत्ते ने काटा था, उन्होंने कहा हमसे कि पहले भी हम इनके पास गए थे और हमने इनसे कहा भी था, लेकिन तब भी ये इसी अकड़ के साथ बात कर रही थी। और दूसरी बात ये है ना कि ये लिफ्ट में, सोचिए आप, वो मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं और बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, बच्चा चिल्ला रहा है, करा रहा है, लेकिन वो जो महिला है वो महिला हंस रही हैं। सोचिए, तो ये तो सोसाइटी के लोग भी कह रहे हैं कि कैसे कोई इतना अमानवीय कैसे हो सकता है कि आपको जो, अगर ठीक है आप पेट लवर हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप बच्चों से प्यार नहीं करते, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप इस आपको बिल्कुल कैसे रखना है डॉग। इसमें मानवीय पहलू भी निकलकर सामने आ रहा है कि अगर बच्चों को कुत्ते ने काटा तो उस समय महिला ने मदद तो नहीं की, इसके अलावा वो हंसती हुई निकल गई। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता लोगों की बनती जा रही है। शुक्रिया शालिनी आपका हमसे जुड़ने के लिए।